दर्शकों का, मैं मीरा राजपूत। इस समय हम हैं मध्य प्रदेश में। राजनीति तेज है, लगातार बयानबाजियां हो रही हैं, रैलियां हो रही हैं और चरण काफी बचे हुए हैं। पर अब दूसरे चरण में जनता क्या सोच रही है, क्या सोच करके बैठी है, क्षेत्रीय मुद्दों पर बात करेगी या बड़े चेहरे को चुनने वाली है। और 10 साल बीजेपी के कैसे रहे हैं, याद तो पुराने वर्ष भी किए जाते हैं कि भैया भूतकाल में कांग्रेस भी रही, उन्होंने क्या किया। पर फिलहाल भाजपा वर्तमान में शासन को संभाली है, वो कितना पसंद आया है और कितना कारगर रहा भी है, क्योंकि फिर से भाजपा ने ये ताल ठोकी है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी जी। क्या मुद्दे रहेंगे इनके लिए, मुद्दों की कितनी बात हुई और तमाम चीजों को लेकर के क्या सोच रहे हैं। पर आखिरी समय है, आखिरी समय में आखिरी फैसला होगा, ये ध्यान रखिए। तो सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। पीछे आपको चलता हुआ रोड दिख जाएगा, आवाजाही वाला। आगे ये कतारें खड़ी हैं, जो हो सकता है अभी थोड़ी देर में डिबेट डिस्कशन में भी बदल जाए, क्योंकि राजनीति का चस्का ऐसा होता है कि जिसको लग जाए वो उससे बच नहीं सकता। सबसे पहले आपसे चर्चा की शुरुआत करती हूँ। माहौल क्या है और नाम क्या है, पहले नाम बताइए अपना। बीजेपी तीसरी बार की तैयारी कर रही है, उस बात में दम भी है या नहीं? उनकी बात में कोई दम नहीं है, खोखले वादे और खोखले दावे। हाँ। उनके दोनों हैं। अच्छा, खोखले वादे और खोखले दावे दोनों खोखले हैं। क्यों लग रहा है, काम तो बहुत किया है उन्होंने। काम उनने कुछ नहीं किया, 20 साल में शहर को नर्क बना दिया, यही काम किया। बताइए जी, किसके रुख में है? मैडम मैं किसी के रुख में नहीं, मैं जो बता रहा हूँ वो ये है कि महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी, भुखमरी। 80 करोड़ लोग देश में गरीब हैं। हाँ। मोदी जी कहते हैं 5 किलो अनाज पर जिंदा हैं। हाँ। और ये ऋण लेकर के घी पी रहे हैं। 55 लाख करोड़ का कर्जा था 2014 में, आज 7 साल में 205 लाख करोड़ का कर्जा हो गया है। कहाँ गया पैसा? इन्हीं लोगों के पास गया है। तो इसलिए इस सरकार को केंद्र में बदलना जरूरी है। आपने कहा कि इतना कर्जा हो गया है देश पर उन्होंने ये कहा है, अभी अभी भाषण में ये कहा है कि भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था के तौर पर पूरे विदेशों तक और दुनिया में मजबूत करेंगे। तीसरी अर्थव्यवस्था, ये बहुत बड़ी बात। मैडम वो तो अपने को विश्व गुरु कहते हैं। हाँ। और भारत की अर्थव्यवस्था जो और रोजगार की बात थी, वो 2004 से 14 के बीच का लगवा लीजिए कि युवाओं को कितना रोजगार मिला था, प्राइवेट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, जहाँ भी हो। लेकिन आज की स्थिति देखिए, 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी इस देश में है। तो और महंगाई, इनके घर में जो तेल आता था, वो जो दाल आती थी 80 रुपए किलो थी, 160 रुपए बिक रही है, 200 रुपए बिक रही है। दाल में पानी रह गया है, दाल खत्म हो गई है। अच्छा, दाल में पानी रह गया है कि दाल खत्म हो गई है। इसलिए इस सरकार को केंद्र से भी जाना चाहिए, यहाँ के सांसद को भी हारना चाहिए। मोदी जी की गारंटी तो वो है जो मैंने अभी मोदी जी के हैशटैग चल रहा है, वो हैशटैग चल रहा है, बहुत बड़ा हैशटैग। मोदी जी की गारंटी प्रिंट मीडिया पे चल रहा है और आपके टीवी मीडिया पे चल रहा है। बाकी अभी मित्र ने बताया कि किस तरह की गारंटी थी। 15 लाख आ जाएंगे, 2 करोड़ रोजगार हो जाएगा, बुलेट ट्रेन चल जाएगी और सारा कुछ हो जाएगा, ये बताया था उन्होंने। आज 10 साल हो गए उनको। 370 की बात कर रहे हैं, वो राम मंदिर की बात कर रहे हैं। 370 राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट तो बहुत बड़ा मुद्दा है। राम ना अभी आपने एक सर्वे देखा होगा नीट CSDS का, उसमें 8% लोगों ने ये माना है राम मंदिर मुद्दा है। 27% लोग ये मान रहे हैं कि बेरोजगारी है, 23% लोग मांग रहे हैं कि महंगाई है। तो ये बड़े मुद्दे हैं मैडम। हमारे पास खाने भूखे भजन न हो गोपाला, अगर अपने पास है खाने को तो सब ठीक है, नहीं है तो सब बेकार है। आप कह रहे मुद्दे की बात नहीं है तो कुछ नहीं है। बिल्कुल, पब्लिक के मुद्दे आने चाहिए ना, आम जनता के मुद्दे सामने आने चाहिए। आम जनता के मुद्दों से भटकाने के लोग कभी बात नहीं करते। महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, 80 करोड़ लोग गरीब क्यों आपको 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है, इसकी बात मोदी जी नहीं करते, तो ना ही हमारे सांसद करते। बीजेपी नहीं तो कौन? देश विकल्प विहीन नहीं है। हाँ। बहुत विकल्प है इस देश में। अच्छा, विकल्प की कमी नहीं है। कल कुछ हो जाए किसी को, हाँ। तो क्या देश में कोई नेतृत्व करने वाला नहीं रहेगा क्या? इसलिए ये सब बेकार की बातें हैं कि मोदी नहीं तो कौन। बहुत से उन्हीं की पार्टी में है, कई हैं, इंडिया गठबंधन में भी हैं, BSP में भी हैं, लोग मायावती जी को भी कहते हैं। तो इसलिए ये नहीं कहना चाहिए कि विकल्प विहीन है। हाँ। विकल्प हर जगह एक के बाद एक। बिल्कुल बिल्कुल। आपने इंडिया गठबंधन की बात की, तो बताइए क्या हालचाल चल रहा है इंडिया गठबंधन के? अभी जेल में भी जा रहे हैं, मामला भी टाइट है। यही तो है, लेवल मतलब इक्वल लेवल फील्ड नहीं है। जिसको चाहा उसको जेल में डाल दिया और इकट्ठे अकेले चुनाव, भ्रष्टाचारियों को डाला, जिसको चाहा। अजीत पवार कौन है? भ्रष्टाचारी नहीं थे क्या? 25,000 करोड़ आरोप लगा रहे थे, कल जो है उनको ले जाकर के पार्टी में शामिल कर लिया। छगन भुजबल उनकी पार्टी के कौन हैं? और तमाम ऐसे नेता हैं जो भ्रष्टाचारी थे
और उनको अपनी पार्टी में शामिल किया इन्होंने, तो वो भ्रष्टाचार मुक्त हो गए। तो मेरा ये कहना है कि भ्रष्टाचार की उनकी अपनी परिभाषा है। चलिए, अभी एक सवाल है, इंडिया गठबंधन संकल्प पत्र में बात कर रहा है कि नारी न्याय की बात करेंगे हम। 30 लाख नौकरियां, बहुत बड़ा आंकड़ा उन्होंने दिया है। ऐसा तो नहीं कि ये आंकड़ा ही रह जाए, क्या कहना है? नहीं, आंकड़े की बात नहीं, एक विजन है और विजन को साकार रूप में लाना उनकी जिम्मेदारी है। 5 साल रहेंगे, वो अपनी पॉलिसीज को वो करेंगे, लागू करेंगे। गठबंधन पर जनता क्यों विश्वास करे? क्या बड़े कारण आपको लग रहे हैं? मोदी जी पर क्यों विश्वास करना चाहिए उनके जुमलों के कारण? बताइए, क्या पूरा हुआ? इसलिए मैं कहता हूँ विकल्प में लोग जाते हैं। मोदी जी पर विश्वास नहीं है तो अपोजिशन में कौन है, उनके ऊपर विश्वास करना पड़े। और 4 से 14 तक का लोगों ने देखा है, इसलिए कह रहे हैं। 55 रुपये लीटर पेट्रोल, गैस, डीजल जो था दुगना से 7 साल 10 साल में। और उस समय क्या था? उस समय 55 साल की बात होती थी, आज 10 साल में ये बात हो रही है दुगने से ज़्यादा। पैसा जा कहाँ रहा इस देश का? तो मतलब आप कह रहे हैं इस बार बदलाव का रुख बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए या है भी? होगा भी। तो चलिए भैया, उन्होंने अपनी अपनी बातें कही हैं, ये बातें निकल करके सामने आ रही है। थोड़ा सा इधर आ जाइए भैया, कहाँ भाग रहे हैं? आप बताइए क्या कहना है, इस बार क्या माहौल है? मैडम, मैं इतना कहूँगा बदलाव जरूरी है, इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं कुछ। हाँ, अच्छा, बदलाव बस जरूरी है, बदलाव इतना ही जरूरी, कहेंगे? जी। क्यों इतना ही क्यों कहेंगे? आगे भी थोड़ा सा गाड़ी बढ़ाइए। मैं इतना कहूँगा कि अब देखिए कुछ काम हुआ नहीं यहाँ, है ना? क्षेत्र पर बात कर हाँ, रहे हैं। क्षेत्र पर बात ये कर रहे हैं। नौकरी आती है, कब चली आती है कोई भरोसा नहीं है। अच्छा, नौकरी आती है, पेपर कब होते चली? हैं, हाँ। पेपर होते हैं, रिजल्ट नहीं आता, है ना? तो यूथ खुश नहीं है? कोई खुश नहीं है मैम। बिल्कुल भी पार नहीं लगेगी इस बिल्कुल बार। भी नहीं है। चलिए भैया, आप बताइए जी, क्या कहना चाहते हैं? किसके लिए इस बार समर्थन है इस बार और क्या दिमाग में है? इस बार सतना का चुनाव क्षेत्रीय मुद्दों पर लड़ा जा रहा है, क्षेत्रीय चेहरे को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है। अच्छा, सतना का चुनाव क्षेत्रीय मुद्दे पर है और क्षेत्रीय चेहरे को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है। चेहरा कौन है इस बार? कौन यहाँ का सबसे अच्छा चेहरा नारायण त्रिपाठी जी हैं। अच्छा, त्रिपाठी जी को हाँ। पसंद कर रहे हैं। भाई 20 साल देख लिया गया बीजेपी के सांसद को। आप बताइए भैया, क्या कहना चाहते हैं? माहौल क्या है? सब लोग अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं कि किसी के लिए स्थानीय है, किसी के लिए केंद्र है। इस बार बीजेपी वापसी करने वाली है या नहीं? ये प्रश्न चिन्ह बड़ा है, क्या सोचते हैं? बीजेपी बिल्कुल वापसी कर रही है, जैसे 5 साल पहले भी आई थी, इस साल भी बीजेपी आएगी। मतलब आप कह रहे हैं जैसे पहले आई थी बीजेपी उसी तरीके से मजबूत है? मजबूत है क्या बिल्कुल। क्या बड़े कारण आपको लग रहे हैं जो मजबूत है? उन्होंने बहुत काम किया, मोदी जी ने अपने सेक्टर में देखा जाए केंद्र में बहुत काम हुआ है। मतलब आपको तो पूरा पसंद आया है जी, और उन्हीं को चाहते हैं? बिल्कुल। उनके अलावा कोई नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं? बिल्कुल और भी कुछ कहना चाहते हैं कैमरे पर तो बता दीजिए, जो भी नहीं नहीं नहीं, मोदी जी आने वाले हैं, 400 पार सीट जाएगी। चलिए भैया, उन्होंने तो 400 वो केंद्र स्तर की बात कर रहे हैं, जिले स्तर की बात नहीं कर रहे हैं। जिले में सिर्फ और सिर्फ बीएसपी आएगी। वो केंद्र की बात कर रहे हैं, जिले में सिर्फ बीएसपी आएगी। आप बताइए जी, इस बार क्या माहौल है और क्या होने वाला है पूरे देश में? 400 पार की बातों को कैसे देखते हैं आप? देखिए, 400 पार तो एक जुमला हो गया, बहुत सारे जुमले पहले भी आए, ये एक जुमला हो गया। अच्छा, सच्चाई ये है कि धरातल पे बीजेपी के पास कुछ नहीं बचा है। ऐसा क्यों लगता है? उसका कारण है ना, नोटबंदी से जो नुकसान हुआ इस देश को, फिर जीएसटी लाया उससे नुकसान हुआ देश को। मध्य प्रदेश सरकार बचाने के लिए 15 दिन बाद लॉकडाउन लगाया गया, जिसके कारण कोरोना इतनी तेज़ी से फैला। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं। रही बात सतना के सांसद की, तो 20 साल में उनका ही कहना था कि विकास तो हुआ है लेकिन दिखता नहीं है, ये उनका बयान था। तो आप एक बात ये समझिए कि जो 20 साल से सांसद रहा हो, 71 करोड़ की उसकी सांसद निधि रही हो, तो सतना में कहीं नहीं खर्च किया। किसी भी गांव कूचे में चले जाइए, कहीं नहीं दिया। मतलब आप स्थानीय का भी विरोध कर रहे हैं, स्थानीय नेता का भी, और केंद्र में भी आपको कुछ निश्चित तौर पे केंद्र का, सरकार का तो विरोध होना ही चाहिए। और मोदी जी की गारंटी चल रही है, उस पर भी जवाब दें। क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने कह दिया जो मोदी जी ने कहा वो ये समझ लीजिए कि पत्थर की लकीर है। 15 लाख रुपए आ गया क्या? नहीं आया। दूसरी चीज, उन्होंने कहा था नोटबंदी में 2 करोड़ रोजगार, वो नहीं आए। नोटबंदी में कहा था अगर भी मुझे 30 दिन दे दो, अगर ऐसा नहीं हो तो जिस चौराहे पे कहो उस चौराहे पे जूते मारना, ये मोदी जी ने खुद कहा था, आपको याद होगा। ठीक है, क्या हुआ? नोटबंदी से आतंकवाद को रोकने की बात की गई थी और तीसरे दिन जम्मू कश्मीर में वही लाल नोट पकड़े गए थे।
पर उनका कहना है कि धीरे धीरे काम होता है ना। 70 साल में कांग्रेस इतना बिगाड़ करके गई थी कि संभालना मुश्किल हो गया और 10 साल में बहुत बेहतर किया है। बहुत। राम मंदिर की मैं राम मंदिर तो देखिए जनता ने बनवाया। ये 70 साल की बात बहुत अच्छी है, पर बार बार ये लोग अटल जी के 5 साल क्यों हमारे में जोड़ देते हैं, हमें समझ में नहीं आता है। कैलकुलेट कर लीजिएगा वैसे आप में 60 साल में पेट्रोल 60 रुपये लीटर था, 10 साल में 100 रुपये हो गया। गैस की टंकी 400 रुपये थी 60 साल में कांग्रेस कर पाई थी, अभी कितनी है 950 रुपये। 450 की तो बात की थी अभी मध्य प्रदेश में भी कि भैया मिलेगा सिलेंडर, मिल रहा है या नहीं मिल रहा? वाह वाह वाह, क्या बात है। अब सच्चाई वही तो मैं कह रहा हूँ कि 60 साल में हम 400 ले जा पाए थे कांग्रेस पार्टी, और ये 10 सालों में 1200 950 यहाँ तक गया। खाने का तेल 40 रुपये किलो था, आज देख लीजिए आप 200 रुपये किलो है। 10 सालों में सिर्फ बढ़ा है तो महंगाई बढ़ी है, सिर्फ बढ़ा है तो बीजेपी नेताओं की संपत्तियां बढ़ी हैं, उसके अलावा कुछ नहीं बढ़ा। मतलब इस बार सारे हिसाब मांगने वाले हैं। निश्चित तौर पे जनता आवाम देश की जनता ये जानना चाह रही है। गली में जाइए, कूचों में जाइए, लोग कहते हैं हम नहीं चाहते, हम नहीं देंगे बीजेपी को। वो तो कह रहे हैं बीजेपी नहीं तो कौन भैया, बीजेपी के सामने, मोदी जी के सामने कोई विकल्प भी नहीं है। बिल्कुल विकल्प। और इंडिया गठबंधन को उन्होंने इंडी गठबंधन कहा है। देखिए, इंडिया का अपमान तो हमेशा करते ही आए हैं। विदेश में जाके कहा था उन्होंने कि मुझे हिंदुस्तान में पैदा होने में शर्म आती है, समझिएगा बात को। और रही बात नेतृत्व की, तो राहुल गांधी जी है नेतृत्व के लिए, ममता बनर्जी है। मतलब विपक्ष के गठबंधन को पूरा मजबूत समझ रहे हैं। इंडिया है वो, हिंदुस्तान से कोई नहीं जीतेगा। तो कांटे की टक्कर होगी पूरा। 200 भी नहीं पार हो पाएंगे, 400 की बात छोड़ दें। अच्छा, 200 पार का खतरा है? खतरा है, बिल्कुल है। चलिए भैया, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि 200 पार का खतरा है। आप बताइए जी, आप तो तिलकधारी भैया, पूरा गेटअप बढ़िया लग रहा है, क्या कहना चाहते हैं इस बार, क्या माहौल? भाई इस बार ना तो भाजपा ना तो कांग्रेस, इस बार आएगी बीएसपी। अच्छा, आप बीएसपी वाले? जी जी जी, इस बार बीएसपी का आना तय है। ना भाजपा आएगी ना कांग्रेस आएगी, दोनों को ही देख लिया गया है ना। 5 साल का समय कांग्रेस को दे दिया गया, 20 साल से भाजपा को देखा जा रहा है। मतलब स्थानीय चेहरा बीएसपी का? हाँ, आप बिल्कुल बिल्कुल बीएसपी का चेहरा आएगा। देश में क्या लग रहा है आपको? देश में तो आप देखिए, जनता उसका निर्धारित करेगी कौन क्या आएगा, क्या आता है, क्या नहीं आता। स्थानीय मुद्दे पर मैं अपने जिला स्तर की बात कर रहा हूँ। जिला स्तर में बीएसपी का दमका है। अब बीएसपी आएगी, आज जोरों से आएगी। ना भाजपा आएगा ना कांग्रेस आएगा। ना भाजपा आएगा ना कांग्रेस आएगा, हाँ। जोरों से बीएसपी आने वाली है। बीएसपी पीछे से बड़े उतारू हो रहे हैं बोलने के लिए, बताइए क्या कहना चाहते हैं, माहौल क्या है इस बार? इस बार सिर्फ नारायण त्रिपाठी जी निकल रहे हैं। अच्छा, हाँ, बीएसपी के अलावा ना कांग्रेस कहीं पे है, ना जिले स्तर में है, ना आजू बाजू एरिया में। अच्छा। हाँ, सिर्फ नारायण त्रिपाठी के अलावा कोई भी प्रत्याशी बहुमत से नहीं जीत पाएगा। जो भी जीत रहे हैं सिर्फ मैयर और हमारे सतना जिले के नारायण त्रिपाठी जी, बहुजन समाज पार्टी भारी बहुमत से जीत रही है। चलिए, स्थानीय तो बता दिया, अब केंद्र का भी बताइए क्या माहौल है। केंद्र बसपा में किधर है, भाजपा या कांग्रेस, ये बता दीजिए मुझे थोड़ा सा। केंद्र का जिस तरीके से अभी विधानसभा चुनाव निकले हैं, जो लोगों को लग रहा था कि शायद कमलनाथ इस बार आने वाले हैं मध्य प्रदेश में, वैसे ही बीजेपी का चल रहा है। सिर्फ लेकिन चल रहा है, बाकी आएंगे नहीं। अच्छा, आपको लग रहा है इस बार बीजेपी की कुर्सी खतरे में? हाँ, ये 400 पार का जो नारा लगाया गया है, अब की बार 400 पार, अब की बार नहीं आएगी सरकार। अच्छा, 400 बीजेपी नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो क्या आप कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं, विपक्ष की? ना मैं कांग्रेस को समर्थन दे रहा हूँ, मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ जो यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ से नारायण त्रिपाठी जीत रहे हैं। चलिए भैया, सब अपने अपने मुद्दों की बात कर रहे हैं, आप बताइए जी क्या कहना है, माहौल क्या है? ढोंच कह रहे हो यार, ढोंच कह रहे हैं, हम अनपढ़ थोड़ी। आराम से बोलने दीजिए। नाम क्या है आपका? कृष्ण कुमार गुप्ता। तो गुप्ता जी बताइए क्या माहौल है? भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। माननीय नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे हैं। उनके अलावा कोई नहीं? जो कांग्रेस की सरकार कुछ नहीं किया है, वो मोदी जी ने करके दिखाया है। मतलब जो बीजेपी ने किया है वो कभी कांग्रेस ने नहीं किया। क्योंकि नहीं किया कि जिस लोगों के सर फूटते थे पानी के पीछे, मोहल्लों में, वार्डों में, गलियों में, रोडों में, जो मोदी जी ने घर घर पानी पहुंचाया है, वो अच्छी उपलब्धि, बहुत अच्छी बात किया। और यहाँ का विकास, सड़क, नाली, रोड, सब कुछ हुआ, सब कुछ हो रहा है। तो लगता है कि मोदी जी बहुत अच्छा काम किया। 400 पार हो पाएगा? बिल्कुल 400 पार है, पूरा 100%। गणेश सिंह भी जीत रहे 5वीं बार।
चलिए भैया, उन्होंने तो 400 पार कर दिया है, पूरा सीना ठोक करके। आप बताइए। 400 काम किया है। 400 पार होगा, लेकिन अगर भाजपा की सरकार बनी तो पेट्रोल 400 पार होगा, डीजल 400 पार होगा, खाने का तेल 400 पार होगा। और रही बात भारतीय जनता पार्टी के विकास की, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति आपको तो दिखाई दे रही होगी। बहुजन भी यहाँ पे जिंदा है, पर भाजपा तो मुझे लगता है तीसरे स्थान पर है। रही बात अगर सतना के विकास की, जिस भी गली मोहल्ले चौराहे में आप चले जाएंगे, विकास इतना हवा में उड़ता है कि आपके चेहरे पर आके बैठ जाएगा। धूल रूपी विकास किया है। बीजेपी का गढ़ होते हुए काम नहीं दिख रहा। बीजेपी के गढ़ को इस बार ध्वस्त करने सतना की पब्लिक जा रही है। सतना की पब्लिक सिर्फ 2 लाइन कह रही है कि कागा चुन चुन खाइयो मांस और 2 नैना मत खाइयो मोहे अबे भी अच्छे दिन की आस। तो पब्लिक अभी भी अच्छा दिन चाहती है, ये अच्छे दिन आ नहीं पाए हैं। तो भैया, अच्छे दिन की आज तो बीजेपी ने कहा है कि अच्छे दिन हमारे राज में ही आएंगे। और लोगों को यही लग रहा है कि हमारी मृत्यु हो जाएगी, तो भी अच्छे दिन 10 साल में तो नहीं दिखे हमें अच्छे दिन। अब पता नहीं कितने अच्छे दिन आने वाले हैं। 10 साल में नहीं दिखे। ये जो ढकोसला भूल गए, 370 भूल गए, 3 तलाक भूल गए। अरे ना मैं मुस्लिम महिला हूँ कि मुझे तलाक से मतलब है, ना मैं कश्मीर में रहता हूँ कि 370 में सतना का वासी हूँ। मैं अपना मेडिकल कॉलेज जानता हूँ जिसमें कैंसर की विंग खुली, लेकिन यहाँ के नेताओं की विफलता के कारण कैंसर की विंग कैंसिल हो गई। ये है सतना का मुद्दा। 370 और ट्रिपल तलाक नहीं है, क्षेत्रीय मुद्दा होगा इस बार। जी, बड़े मुद्दे हावी नहीं रहेंगे, बिल्कुल नहीं रहेंगे। चलिए भैया, वो कह रहे मुद्दे की बात होनी चाहिए। हमारा सतना भी तो भारत में ही आता है। सतना का विकास भारत का विकास नहीं है क्या? बीजेपी नेता यहाँ पर लगातार रहे हैं। बीजेपी नेताओं को बीजेपी को अपने नेताओं में अगर इतना भरोसा होता तो क्या पूरी कांग्रेस को इंपोर्ट कर लेती? भाजपा के नेताओं में दम नहीं बचा, इसलिए कुछ लोगों से कांग्रेस के लोगों को भाजपा में हमने भेजा है, पर वो भी कुछ खास इस बार कर नहीं पा रहे। कह रहे भैया, कांग्रेस से मुक्त की बात की थी, इंपोर्ट क्यों किया जा रहा है कांग्रेस के नेताओं को? बताइए चाचा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2017 में मैंने आवेदन दिया था बिजली खम्भे के लाने, लेकिन मेरा आज तक भी खम्भा नहीं है। बीजेपी की सरकार इतनी अच्छी सुशासन है, बिजली का खम्भा भी नहीं गड़वाए। खम्भे का मुद्दा हाँ, और केंद्र की योजनाएं हैं तो वो बढ़िया चल रही हैं, लेकिन यहाँ के नेताओं ने ये कह रहे थे कि हमसे पूछ घर बनवाए हो, हम तुम्हारे बिजली खम्भा दे, कोई सुविधा दे। जो यहाँ के नेता हैं बीजेपी के खास करके, वो हमारा तक काम नहीं किए हैं। चलिए, ठीक है ना? बताइए जी, क्या कहना चाहते हैं आप? पीछे से बोल रहे थे यूथ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो ये लोग कह रहे हैं कि 400 पार गांव में हमारे कुर्सी वाले आते हैं, वो 400 चिल्लाते हैं, बाद में 150 में चले जाते हैं। बस यही बीजेपी का होगा और कुछ नहीं। बस यही आप कहते हैं 400 का भाव बताते हैं और 150 में दे के चले जाते हैं। बस वही बीजेपी का हाल है। अच्छा, वही रिपीट बस वही होगा। पर वो कह रहे हैं जनता का पूरा समर्थन है, कहाँ कमी है? जनता का समर्थन नहीं है, समर्थन ईवीएम का है। अच्छा, जनता का समर्थन हो जाए और फिर बीजेपी जीत जाए, तब हम लोग मानेंगे कि हाँ उसका काम सही है। वो कह रहे बेबुनियादी बातें, इनमें कुछ तुक नहीं है कि आप कहते मशीन में घपलेबाजी है। प्रत्याशी को ये जो प्रत्याशी लोकसभा लड़ रहे हैं विधानसभा में अभी 4 महीने पहले मुंह की खा चुके हैं। सतना में 4 महीने पहले इन्हीं प्रत्याशी को कांग्रेस प्रत्याशी ने यहाँ पे विधानसभा हरा दिया। तो जिस प्रत्याशी को सतना की जनता ने 4 महीने पहले नकार दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे माथे में उसी को ला के थोप दिया है। फिर सतना की जनता जागरूकता अपनी दिखाने जाएगी और इन प्रत्याशी को फिर नकार देगी सतना की जनता। विधानसभा में गणेश सिंह हारे तो फिर से इस बार पूर्ण रूपेण गणेश जी का विसर्जन होगा सतना में। यहाँ एम्प्लॉयमेंट की ये स्थिति है, यहाँ फैक्ट्रियों की धूल फांकने के लिए हम, बीमारियां झेलने के लिए उसके प्रदूषण के हम, लेकिन यहाँ पे आप जाके फैक्ट्रियों में देखेंगे तो 50 से 60% लोग बाहरी स्टेट के यहाँ पर काम करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, आप सतना की समस्त जनता से यहाँ पर पूछ सकते हैं। जो भाजपा का समर्थन कर रहे हैं आदरणीय, आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि क्या यहाँ पे लोगों को रोजगार है। यहाँ पे रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। और सबसे बड़ा इस बार मुद्दा है सतना में जो धूल उड़ती है, बीजेपी के घर में सेंध लगने वाला, सेंध लगने जा रही। सतना इतिहास लिखने जा रहा है इस बार। चलिए, वो कह रहे हैं भैया सतना पूरा इतिहास लिखने जा रहा है। आप बताइए कहाँ मुड़ गए पीछे? नहीं बताइए क्या कहना है, क्या माहौल है, किसको पसंद कर रहे हैं? सतना में तो कोई कैंडिडेट पसंद ही नहीं है, जो है कोई नहीं है। मतलब कोई भी कुछ काम नहीं कर रहा है, कांग्रेस और बीजेपी कोई कुछ काम नहीं कर रहा जो है। केंद्र में क्या माहौल लग रहा है? केंद्र में तो मोदी मतलब बेस्ट है, मतलब ये है पूरे। हाँ, वो तो मतलब मुझे लगता है कि विश्व में मतलब नंबर 1 पसंद है, मतलब जो है। हाँ, मोदी। इसके अलावा और कुछ नहीं। अब बाकी सतना में और कोई नहीं जो है। कह दिया है मोदी। और भी लोगों को पकड़ते हैं। आप बताइए जी, माहौल क्या है इस बार, किसको पसंद कर रहे हैं? कांग्रेस को क्यों पसंद कर रहे हैं? भाई सतना का विकास नहीं हुआ, सतना का विनाश हुआ है। अच्छा।
सतना शहर का है। 20 साल से कोई विकास नहीं हुआ, तो इसीलिए आप कांग्रेस को कांग्रेस को ही पसंद करते और कांग्रेस ही क्यों? कांग्रेस को क्यों लग रहा है कि भैया आकर के कुछ हैं। 20 साल से देख रहे हैं, रीवा देख लीजिए, सतना देख लीजिए। रीवा कहाँ से कहाँ चला गया और सतना कहाँ से कहाँ आ गया है। बहुत पीछे चला गया 20 साल पर। तो इस बार बदलाव का मूड है। बदलाव का मूड है। तो किसको पसंद करेंगे? कांग्रेस। 3 चेहरे कांग्रेस ही। डब्बू। चलिए भैया, वो अपनी अपनी बातों को कह रहे हैं, आप बताइए इस बार किसका माहौल है? भाजपा के अलावा सबका माहौल है। अच्छा, भाजपा के अलावा सबका माहौल है। बहुजन का भी माहौल है, कांग्रेस, हाँ, भाजपा का भर नहीं माहौल है। तो कहेंगे ये तो उल्टी गंगा बहा दी है। ये व्यापारियों की सरकार है। भाजपा माने व्यापार। सड़क बनाई, मैं कहता हूँ, पर टैक्स हर 60 किलोमीटर में वसूलते हैं, एक बार गाड़ी खरीदने में टैक्स लेते हैं। ये सिर्फ व्यापार कर रहे हैं। जब टैक्स ले रहे हैं तो दिक्कत क्या है? अरे दिक्कत क्या है? गरीब, मैं अगर यहाँ से रीवा जाऊंगा अपनी गाड़ी से तो 70 रुपए पहले टैक्स दूंगा, जाने में 70 रुपया, आने में 140 रुपया। और एक बार जब गाड़ी खरीदा तब टैक्स जमा किया। रोड टैक्स जब जमा कर लिए तो दोबारा क्यों ले रहे हो? किसी व्यापारी को दे दिए तुमने सड़क, वो वसूल रहा है। ये कुल मिला के टोटल व्यापारियों की सरकार है। तो पसंद नहीं आ रहा? बिल्कुल नहीं पसंद, बिल्कुल नहीं। पर वो कह रहे राष्ट्रवाद के हित में तो हम ही हम लोग राष्ट्र के नहीं है क्या? हम लोग राष्ट्र से अलग है क्या? देशद्रोही है क्या? आप तो उनका परिवार है, उन्होंने तो खुद कहा। हम नहीं, हम उनको परिवार नहीं मानते। जो व्यापारी हैं उनको परिवार नहीं मानते, जो जनता को नहीं मानती, व्यापारी सरकार है उनको नहीं मानते। तो आपकी लड़ाई व्यापारियों से है? व्यापारियों से नहीं है, सरकार व्यापार न करे, व्यापारियों से लड़ाई है। सरकार व्यापार कर रही है। उनका कहना है कि सरकार व्यापार न करे, उससे लड़ाई है कि पॉलिटिक्स में व्यापार ज्यादा इन्वॉल्व आप मान रहे हैं? जी, सरकार जनहित के लिए बनाई जाती है, जनहित के कोई काम नहीं किए जाते। जो भी कार्य किए जाते हैं उसमें व्यापार घुसा। ये मान लीजिए पुलिस की भर्ती आई, पुलिस की भर्ती 200 सीटें निकली। ये डेट दे दिए कि इस डेट में आप फॉर्म भरिए, 600 रुपए का फॉर्म है, 2 लाख फॉर्म भरे। फिर 6 महीने बाद वो कैंसिल किए, फिर बोले कि अगली डेट में 200-400 आदमी पुलिस की भर्ती है, फिर 2 लाख फॉर्म। हर जहाँ भाजपा सरकार है वसूलती है, फिर लास्ट में वो कैंसिल हो जाती है। तो उसके अलावा कौन चाहिए आपको, ये बताइए? उसके अलावा भाजपा के अलावा कोई भी। कांग्रेस। अच्छा। देश में दूसरा विकल्प कांग्रेस है। अच्छा, कांग्रेस ने 70 साल में जो बना है उसको बेच रहे हैं। अच्छा। बेचने के अलावा कोई काम नहीं है। 70 साल का ही काम पसंद आया है? 70 साल का काम, स्कूलें हैं, आंगनबाड़ी हैं, और जितने भी संस्थान हैं उनके एक बनाए संस्थान बता दीजिए कि यहाँ सतना में कोई हो। यहाँ ये जितने नवयुवक हैं इनको दिखा दीजिए। ये 30 साल से सांसद नहीं देखे हैं बीजेपी के अलावा। उसके बाद इनको क्या मिला? तो मतलब आप कह रहे हैं जो भी है वो कांग्रेस का है, भाजपा के अलावा कोई भी। चलिए भैया, वो कह रहे हैं भाजपा के अलावा बच्चे जवान हो गए, सांसद नहीं देखे भाजपा के अलावा। अब विकास ये है कि कुछ नहीं। गठबंधन भी पार लगा पाएगा या नहीं? क्यों नहीं लगा पाए? आप अंग्रेज जब आए थे, संसाधन नहीं था, न्यूज चैनल नहीं था, उनको भगाने में धीरे करके जब जागरूक हुई तो अंग्रेजों को भगा दिया। तो ये कहाँ है यार? तो ये अंग्रेज थोड़े ही है। ये अंग्रेज के बाप हैं। अंग्रेजों के बाप हैं। महंगाई के प्रवक्ता हैं। महंगाई के प्रवक्ता हैं ये। हाँ, ये बताइए। राष्ट्रवाद के प्रवक्ता नहीं है? नहीं, राष्ट्रवाद है, ऐसी बात नहीं है। बीजेपी में है राष्ट्रवाद तो है। ये महंगाई बहुत ज्यादा है इनकी सरकार। महंगाई। ये बताइए भैया, राष्ट्रवाद कहते किसे हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं देशभक्ति कहते हैं। नहीं है देशभक्त है। राष्ट्रभक्त आप मुद्दा, राष्ट्रभक्त है क्या? जीत कौन रहा यहाँ से? यहाँ से नारायण त्रिपाठी जीता है। मैं इनका कोई नहीं हूँ, मैं अपनी राय बता रहा हूँ। नारायण त्रिपाठी जी। हाँ, महंगाई ज्यादा लग रही है, बेरोजगारी है। महंगाई बताएं? सरसों का तेल में महंगाई है, पेट्रोल डीजल में महंगाई है, दाल में महंगाई है। 50 रुपए किलो की दाल इनकी सरकार में आके 150 रुपए किलो मिल रही है। 70 रुपए लीटर का सरसों का तेल आज 150 मिल। आगे चल के ये जीत जाएंगे तो 200 कर देंगे। 500 का सिलेंडर 1200 रुपए तक का इनकी राज्य में मिला है। अभी बोले कि 100-200 कम कर दिए होंगे चुनाव जीतने के लाने। अच्छा। हाँ, तो कांग्रेस के राज में भी महंगाई थी भैया? कांग्रेस के राज में इतनी महंगाई नहीं थी, कांग्रेस के राज में। तो उन्हीं का राज पसंद था आपको? नहीं, हम तो नारायण त्रिपाठी जी के
मानते हैं। तो स्थानीय बोल रहे हैं, आप बताइए महंगाई का हिसाब मांग रहे हैं, वो क्या कहना चाहते हैं? ये अंशु भैया है हमारे। आ जाइए थोड़ा सा आगे आ जाइए। आप बताइए क्या माहौल है इस बार और क्या चाहते हैं सभी लोग? अच्छा चलिए, वो कह रहे हैं भैया पार्षद है ये भारतीय जनता पार्टी के, हालांकि पार्षद किसी का नहीं होता, बस समर्थक होता है। अंशु तिवारी, चलिए नाम भी बता रहे भैया पीछे से, पूरा समर्थक है आपके। बताइए क्या कहना है, क्या माहौल है इस बार? माहौल अब पिछले बार 2.5 लाख से जीते थे, हाँ। इस बार कुछ 10-5 हजार कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। 10-5 हजार कम या ज्यादा हो जाएगा, पर जीतेगी भाजपा ही। भाजपा ही हाँ। पूरा। हाँ। 400 पार। इस बार कुल 2.5 लाख मिलेंगे वोट। पिछले बार 2.5 लाख से जीते थे, इस बार 2.5 लाख कुल मिलेंगे। इस बार कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस। बीएसपी भी सामने, देखिए बीएसपी भी सामने खड़ी है। अभी एक भैया कह रहे थे कि बहुत महंगाई है, आप उनके हाथ में देखिए कि वो 20 रुपए का पानी खरीद के पी रहे हैं। इतनी 10 रुपए का पानी है, 10 रुपए का पानी है। ये सरकार 150 नहीं पार होंगे, 400 तो बहुत दूर की बात है। 150 पार नहीं होंगे, 400 तो बहुत दूर की बात है। हाँ, जनता जनार्दन जागरूक है, जनता जनार्दन जागरूक है। बेच रहे हैं, ये तो पानी भी बेच रहे हैं। ये लोग क्या खाना भी नहीं चाहते कि हम लोग खाना खा लें। हम लोग चलिए जवाब में क्या कहना चाहते हैं? वही तो कह रहा हूँ कि इतनी ज्यादा महंगाई लग रही है कि इन्होंने 10 रुपए का बोतल खरीद के पिया। खाना ना खाए, सब कोई तो खाना खाना चाहता, पानी पीना चाहता। फिल्टर का पानी पी रहे हैं आप? नहीं, हम दारू तो नहीं पी रहे, पानी पी रहे हैं भाई, दारू तो नहीं पी रहे। मैडम मजबूर कर दिए हैं पानी खरीदने के लिए। ये बता दें सिमरिया चौराहा से सर्किट हाउस कहाँ पानी की व्यवस्था की है, गवर्नमेंट ने कहाँ की है, आप बताइए। बीजेपी की गवर्नमेंट है, मध्यम वर्गीय परिवार को क्या मिल रहा है? आज मध्यम वर्गीय परिवार को कुछ मिल रहा है? जो गरीबी रेखा के नीचे है वो मौज मना रहा है, जो ऊपर है हाई लेवल पे है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मध्यम वर्गीय परिवार के लिए एक भी योजना हो, बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, मुझे बता दें तो मैं उसे वोट देना पसंद करूंगा। मतलब आप कह रहे हैं मध्यम वर्गीय परिवार के लिए? मध्यम वर्गीय परिवार सिर्फ चक्की के 2 पार्टों के बीच में पिसता है। वो सुबह उठते से रात को सोते तक टैक्स पेड करता है। बताइए कुछ है इसकी मध्यम वर्गीय परिवार की? सभी पार्टियों से ये बिल्कुल सवाल है कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कोई अन्य पार्टी हो, कि मध्यम वर्गीय परिवार के लिए आपने क्या किया? वो सिर्फ कमाता है और टैक्स भरता है, उसके अलावा कुछ नहीं करता है। देश में क्या लग रहा है आपको, ये बताइए। हाँ जी, देश में क्या लग रहा है? देश में क्या लग रहा है? देश में बीजेपी की गवर्नमेंट आती है, मानते हैं, बट मध्यम वर्गीय परिवारों के बारे में कोई सोचने वाला व्यक्ति नहीं है। चलिए, उनका कहना है कि उनके मुद्दों की बात नहीं हो रही। चलिए, ये अपनी अपनी राय थी लोगों की, क्या कहा है इसी से चुनाव को भांप लीजिए। चुनाव एक तरफा तो नहीं है और कहीं ना कहीं माहौल भी बहुत ज्यादा गर्म है। ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।